हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जो चैप्टर था लैंगिक जनन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें हम लोगों ने बहुभ्रूणता तक अर्थात कि भ्रूण बनने की क्रिया तक हम लोगों ने जाना था। हम लोगों ने 3 स्टेजेज में करके तीनों स्टेजेज की लगभग लगभग सारी बातें जान चुके हैं। अब आखिरी जो 2 टॉपिक इस चैप्टर में बचते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी चाहिए, वो है कि एक है बीज का बनना, फाइनल फॉर्म में जो बीज तैयार होगा यानी कि बीज का बनना, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा फल का बनना, अर्थात कि फल कैसे बनता है। इन 2 कंडीशन के बारे में हमें चर्चा करना है। यहां तक हमने भ्रूण बनने की क्रिया तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि भ्रूण कैसे बनता है, यानी परिपक्व अवस्था से लेकर परागन की क्रिया, उसके बाद निषेचन, और निषेचन के बाद भ्रूण तैयार, ये सारी क्रियाएं हमने देख चुके थे। अब बात आती है कि हमें देखना है कि बीज का बनना और फल की बनने में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये तभी संभव है जब आपने भ्रूण बनने तक की क्रिया को सही ढंग से समझा है। क्योंकि क्या होगा कि बीज की क्रिया बनेगी तो इसमें क्या होगा कि हम बताएंगे आपको बीजांड किसमें चेंज हो जाएगा, बीजांड वृंत किसमें चेंज हो जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं आपको क्या मिलेंगी, ये आपको मिलेंगे कि पीछे हमने पढ़ाया, आपको बताया कि बीजांड वृंत क्या होता है, चैलेजा क्या होता है, बीजांड द्वार क्या होता है। हम उन सभी को बताएंगे कि अब चेंजेस किस किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उन चेंजेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन चेंजेस के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे जो वीडियोज है उन्हें देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले पीछे किसी सीरीज में आपको वीडियोस मिलेंगे, अवेलेबल है, उसे आप देख ले, ताकि आपको प्रॉपर ये समझ में आ जाए कि बीजांड वृंत कैसे बना हुआ है, बीजांड द्वार कहां से आया, चैलेजा क्या है। ये सभी भाग अगर आपको समझ में आएगा तो बीज की बनने की क्रिया आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने लगातार कंटिन्यू देखा है तो कोई इशू नहीं होगा, काफी इजी वे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब बीज की बनने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं शामिल है। आपको मैंने बताया था कि जब परागन की क्रिया होगी तो परागन की क्रिया वर्तिकाग्र पे होती है, यानी कि परागकण जो होते हैं पराग कोश से निकलकर कहां पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जो पराग कण है वह पराग नलिका का रूप धारण करते हैं, और पराग नलिका के अंदर दो आपके क्या कहते हैं, मेल गैमेट, और एक जो होते हैं उनके साथ में आपका एक कायिक कोशिका, 3 कोशिका अंदर प्रवेश करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे वह वर्तिका के नीचे अर्थात कि वह अंड कोशिका के पास पहुंचेगा, अंडाशय के पास पहुंचेगा, तो वह जाने के क्रम में क्या करता है, एक प्रकार का एसिड निकालता है। और उस एसिड से क्या होता है कि जो वृंत है, पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो सूखना शुरू हो जाता है। अर्थात क्या, परागन की क्रिया और निषेचन की क्रिया होने के साथ ही उसका जो आपका डंठल वाला पार्ट होता है अर्थात जो वर्तिका का पार्ट होता है वह सूख जाता है। आपका बच कितने पार्ट जाते हैं, उसके बाद आपका बच जाता है बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, ये सभी पार्ट आपके बच जाते हैं। धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाते हैं, और उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर बन जाता है और कैसे कन्वर्जन होता है उनके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कि अध्यावरण जो है वह किस में बदलेगा। अध्यावरण मतलब क्या, उस बीजांड के बाहरी कवर था, बीजांड के ऊपर 2 कवर थे। ठीक है, और दो कवर थे, और दोनों कवर को हम क्या कहते थे, एक को बाहरी कवर कहते थे, बाहरी आवरण, और एक को क्या कहते थे, आंतरिक आवरण। यानी कि 2 आवरण हमारे पास अवेलेबल थे, एक बाहरी आवरण और एक आंतरिक आवरण। अब बीजांड के ऊपर जो बाहरी आवरण है और भीतरी आवरण है, इसमें से जो बाहरी आवरण होगा वह आपका क्या बना लेगा, बीज चोल। क्या बनाएगा, बीज चोल का रूप धारण करेगा। मतलब क्या, बीज को कवर करने का आपका रूप धारण करेगा। और आंतरिक जो भाग होगा वह टैगमेन का काम करेगा, बीज चोल और टैगमेन का काम करेगा। क्लियर है, यानी कि अध्यापरण 2 भाग है। आपका बाहरी भाग जो होगा बीज चोल का मतलब सीधा समझ सकते हैं कि जो बीज है
उस बीज के ऊपर वाला हिस्सा जो कवर्ड होगा यही इसका बीज चोल होगा। ठीक है, तो यह बीज चोल बनेगा। और आंतरिक वाला भाग जो होगा, यह आंतरिक वाला भाग आपका टेगमेन बनाएगा। टेगमेन का मतलब क्या, एक पतली सी परत जो बीज को क्या करेगी, बीज को आपका नमी बरकरार रखने में उसकी मदद करेगी, तो वो आपका हो जाएगा टेगमेन। और समय बढ़ने पर यह सामान्य रूप से उससे आवश्यक पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेगा। जो भ्रूणपोष होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष जो बना हुआ था, वह भ्रूणपोष इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका क्या है कि इसमें आपका जो अन्य भाग जो कौन बच गए, बंधन, अध्यावरण हो गया। अध्यावरण के बाद आपका बच जाता है बीजांडकाय। बीजांड का बाहरी फॉर्म बीजांडकाय। तो बीजांडकाय का जो रूप है वह आपका नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसका उपयोग नहीं हो पाता है। निषेचन के बाद यह नष्ट हो जाता है। उसके बाद बात आती है बीजांड वृंत की। बीजांड वृंत की ये भी सामान्य रूप से क्या होता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका उसके बाद बच जाता है आपका क्या, बीजांड द्वार। क्या बचता है आपका, बीजांड द्वार। उसके बाद बच जाता है आपका चैलेजा। चैलेजा को हम निभा कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा, ऐसा ना कि कंफ्यूज होइएगा फिर कि चैलेजा क्या है, इसे निभा कहते हैं। जो कि आपका क्या था, एक ऐसा आपका क्षेत्र था जिसके तरफ कोभर था और दूसरे तरफ कोभर नहीं था। जिसके तरफ कोभर नहीं था उसे हम लोगों ने बीजांड द्वार नाम दिया था, और जिस साइड में कोभर था उसे हमने क्या नाम दिया था, चैलेजा दिया था नाम। ठीक है, तो आपका बीजांड द्वार और चैलेजा ये दो भाग आपके बच जाते हैं। तो ये दो भाग बचेंगे जो आगे की तरफ भी यह आपका क्या रहेंगे, इसी तरह बीज का द्वार बनाने का आपका काम करेंगे। अर्थात कि बीज का प्रमुख द्वार, अर्थात कि बीज द्वार का मतलब क्या होगा, जिनसे बीज प्रफुल्लित होकर आपका जो मूलांकुर है यह बाहर निकलेगा। मूलांकुर जो है बाहर निकलने का काम करेगा। चैलेजा भाग भी उपस्थित रहता है इसमें, यह समाप्त नहीं होता है। ठीक है, इसके पास जो द्वितीय केंद्रक होता है, जो द्वितीय केंद्रक हम लोगों ने देखा था उसमें, वह द्वितीय जो केंद्रक होगा, यह द्वितीय केंद्रक जो होता है इसके लिए भ्रूणपोष का काम करता है। क्या काम करेगा, भ्रूणपोष का मतलब बीज को पोषण देने का काम करेगा, जो किससे जुड़ा होगा, टेगमेन वाले हिस्सा से जुड़ा होगा। अब क्या होगा कि इस तरह से आपका भ्रूणपोष बन गया, बीज चोल बन गया, तो ये सभी आवरण क्या करेंगे, पूरी तरह से एक बीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बीज बनाएंगे। बीज कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये सबसे बाहरी भाग आपका बीज चोल का हो गया, ये हो गया बीज चोल, ये हो गया टैगमेन। ये केंद्रक वाला जो हिस्सा था अंदर वाला, ये केंद्रक वाला हिस्सा द्वितीय केंद्रक, ये आपका क्या बना लिया है, भ्रूणपोष बना लिया है, भ्रूणपोष बना लिया है। उसके बाद क्या आपका बीज द्वार, अर्थात कि बीजांड द्वार जिनसे होकर बीज निकलते हैं, तो ये क्या बना लेगा आपका, ये आपके मूलांकुर बनाएगा, जिनसे क्या बनेंगे आपके मूलांकुर और परांकुर का क्षेत्र बनेगा। क्लियर है, तो ये भाग आपका पूरा कंप्लीट बन के क्या बना निर्माण करेगा, अर्थात कि बीज का निर्माण करेगा। सीधा शब्दों में कहे कि बीजांड जो होता है वह बीज का रूप धारण करता है। ठीक है, और आपका जो उसमें आपका अंड कोशिका था वह आपका बीज का मुख्य भाग बनाएगा, जो सबसे अंदर था द्वितीय केंद्रक, और इसके अलावा एक और था अंड कोशिका जो निषेचित हुआ था, जिनसे युग्मनज बना था अंड कोशिका से। तो अंड कोशिका से क्या बना था, अंड कोशिका से बना था आपका युग्मनज, और यह जो युग्मनज होगा, यह जो युग्मनज होगा यही आपका मुख्य रूप से जो आपका क्या कहते हैं इसको, यह जो बीज होगा यही बीज का मेन भाग होगा, कौन, युग्मनज, और यही बीज के आपका मुख्य भाग के रूप में यह कार्य करेगा। तो यह क्या होगा हमारा अंड कोशिका, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि यह क्या बन गया आपका युग्मनज हो गया। और युग्मनज से क्या बनेगा, जो आपका ये परांकुर और मूलांकुर चोल का मटेरियल जो निकल के आ रहा है, तो यह भाग कहाँ से निकल के आएगा, इसी भाग से निकल के आएगा, अंड कोशिका और युग्मनज वाले भाग से ही मूलांकुर और परांकुर चोल का
निकलने का भाग निकलेगा। तो इस तरह से कंप्लीट आपका क्या तैयार होगा, बीज तैयार होगा। क्या तैयार होगा, बीज। सीधा शब्दों में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा भाग बीज में कन्वर्ट होता है, तो सीधा आप कहेंगे कि बीजांड जो होता है बीज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जनरली कभी कभी इनमें से भी किसी का नाम पूछ लेता है कि बीजांडकाय क्या हो जाता है, बीजांड वृंत क्या होता है, तो उनमें आपको बीजांड द्वार याद रखना है, बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण। यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण, क्योंकि इसी से बीज का मेन हिस्सा आपका तैयार होता है। और आंतरिक हिस्सा तो युग्मनज अंड कोशिका से युग्मनज बना है, वह कर लेता है। तो ये भाग क्या हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बीजांड से क्या बन जाएगा, इस तरह से बीज निर्माण होने का कार्य हो जाएगा। क्लियर है। अब बीज का निर्माण हो जाएगा तो अब बच जाता है किसका निर्माण, फल का निर्माण आपका बन जाता है। ठीक है, तो फल के भाग में क्या क्या बच जाएगा। अब देखिए मैंने इतना का आपको बता दिया कि ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी इस रूप में आपका परिवर्तन होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अलावा जितने भी इनके अंदर भाग थे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सभी नष्ट कैसे हो जाएंगे, क्या क्या नष्ट हो जाएंगे, इसके अलावा क्या थे आपको, इसके अलावा मैंने बताया था आपको चैलेजा वाला जो भाग था, चैलेजा वाला भाग था, उसके अंदर आपकी 3 तरह की कोशिका थे, जिस कोशिका को हम क्या कहते थे कि निष्क्रिय कोशिका कहते थे। 3 कोशिका चैलेजा की तरफ गई थी ना, निष्क्रिय कोशिका, तो निष्क्रिय जो भाग था वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अलावा आपने देखा था कि अंड कोशिका के साथ 2 सहायक कोशिका भी थी। तो क्या थी हमारी, सहायक कोशिका भी, तो सहायक कोशिका भी हमारी क्या हो जाएगी, सहायक कोशिका भी हमारी नष्ट हो जाएगी। यानी ध्यान रखना है कि इस तरह से कन्वर्जन में आपका मुख्य रूप से अध्यावरण, आपका चैलेजा, उसके बाद द्वितीय केंद्रक का आपका जो भाग है वो, उसके बाद आपका बीजांड वाला हिस्सा और अंड कोशिका वाला हिस्सा, यही सभी क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा जितने भी भाग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्लियर हो गया होगा कि बीज कैसे बनेगा, क्या क्या भाग बनेगा। इनमें से किसी भाग के बारे में जानकारी अगर नहीं है आपको तो समझ सकते हैं कि आपने पीछे वाला पार्ट आपने देखा नहीं है सही से। ठीक है, अगर पीछे वाला पार्ट देखते तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, फल के बनने के बारे में। ठीक है, कि फल कैसे बनेगा। तो जिस तरह से यहाँ पे बीजांड को हमने देखा था कि बीजांड से बीज बनेगा, ठीक उसी प्रकार जो फल बनेगा और वह कहाँ से बनेगा, अंडाशय से। अंडाशय का जो हिस्सा होगा, अंडाशय से आपका फल तैयार होगा। ठीक है, अब अंडाशय से जो फल बनेगा तो उसके अंदर भी आपका क्या होगा, 3 तरह की फल भित्ति भी पाई जाती है। 3 तरह की फल भित्ति भी, आपका फल जो बनेगा, फल के अंदर आपका ओबियसली सी बात है कि उसके अंदर गूदेदार भाग होता है जिसमें रस वगैरह होता है, तो वह किस हिस्से से बनेगा। तो यहाँ पे आपने देखा था कि यह भ्रूणपोष बना है, यह प्राथमिक स्तर का था, यह प्राथमिक भ्रूणपोष था। इसके अलावा जो बाहर की तरफ होगा भ्रूणपोष की मात्रा, यह क्या करेगा, फल का रसदार हिस्सा बनाएगा, या गूदेदार जो हिस्सा है वो उस हिस्से को वो बनाने का काम करेगा। इसके अलावा क्या होगा, फल के ऊपर यानी कि अंडाशय के ऊपर आपके 3 भित्तियां पाई जाती है। इस अंडाशय के ऊपर कितनी भित्तियां मिलेगी, 3 तरह की फल भित्ति मिलेगी। एक होगी आपका बाहरी फल भित्ति, 3 आवरण मैंने बताया था आपको अंडाशय में, एक आपका बाहरी और एक आपका मध्यमिक यानी कि मध्य वाला, मध्य फल भित्ति। ठीक है, और तीसरा क्या था आपका, बाहरी फल भित्ति। तो इस तरह से कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, एक बाहरी, एक मध्य और एक आंतरिक। ठीक है, तो ये 3 फल भित्ति बन गए। अब क्या होगा कि 3 फल भित्ति बन गए तो तीनों का कन्वर्जन किस किस रूप में होगा, किस किस रूप में बदलेगा। तो बाहरी फल भित्ति जो है वो छिलका बनाएगा, क्या बनाएगा, छिलका बनाएगा। ठीक है, जिनसे पतली सी कवर होती है, आप देखते होंगे जैसे आम के ऊपर जो छिलका होता है वो छिलका बनाता है। उसके बाद जो सबसे आंतरिक भित्ति होती है, यह क्या करती है, जो बीज से अटैच रहती है,
ठीक है। तो ये क्या करेगी, फल का आपका क्या करती है कि आंतरिक आवरण तैयार करती है, आंतरिक आवरण एक तैयार करती है जो किसके ऊपर होती है, जो सामान्यतः बीज के ऊपर होती है। ठीक है। और मध्य फल भित्ति जो होता है यही मुख्य रूप से आपका फल तैयार करता है, और इन्हीं से हमें रसदार जो हिस्सा होता है यही फल वाला हिस्सा आपका फल का निर्माण करता है। क्लियर है आप लोग को? यानी कि जनरली जो होता है आपका इसके अंदर दो ही तीन चीजें होती है, ज्यादा कुछ इसमें जानना नहीं है। फल भित्ति में फल बनने में आपका अंडाशय से फल बनेगा, इनके अंदर तीन भित्तियां, बाहरी फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति, यह तीन तरह की क्या होंगी आपका फल भित्ति बनेगा। तो सबसे बाहरी वाला भाग छिलका बनेगा और ये आंतरिक भाग आंतरिक आवरण, या सीधे शब्दों में कहें कि झिल्ली बनाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या बनाएगा, झिल्ली बनाने का काम करेगा, ये झिल्ली बनाएगा। और आपका मध्य फल भित्ति जो है आपका क्या करेगा, फल का मुख्य भाग बनाएगा जो रसदार या फिर हम कह सकते हैं कि गुद्देदार भाग होगा। कैसा भाग होगा, गुद्देदार भाग होगा, जिनसे क्या होगा, जिनका हम पार्ट खाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वो वाला हिस्सा हमारा क्या होगा, फल का आपका माध्यमिक भाग होगा। ठीक है। यही हिस्सा आपका क्या होगा, बीज के ऊपर कवर के रूप में रहेगा। तो इस तरह से दो टॉपिक बचे थे हमारे। ठीक है, फल का बनना या फिर आपका बीज का बनना। ठीक है, झिल्ली को ही जो आंतरिक आवरण है, जो झिल्ली है, इसी को हम लोग आस्टिल भी कहते हैं, या फिर नॉर्मल शब्दों में आठी जिसे कहते हैं आप लोग। ठीक है, वो आठी का जो मोटा सा जो आंतरिक कवर होता है, वास्तव में अंडाशय का ही वो क्या होता है, आंतरिक भित्ति होता है। तो क्लियर है आप लोग को, बीज कैसे बनेगा और फल कैसे तैयार होगा, इन दो पार्टों को आप लोगों ने आज क्लियर किया। क्लियर है आप लोग को बात? इस तरह से हम लोग का क्या होगा कि हम लोग का लैंगिक जनन का जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया हमने शुरू से देखा, कहां से, यानी कि पौधे के पुष्प को प्रफुल्लित होने से लेकर और यहाँ आपका फल और बीज बनने तक की संपूर्ण क्रिया को हम क्या कहते हैं, यह आपकी निषेचन की संपूर्ण क्रिया जो होगी यही आपकी लैंगिक जनन पौधों में पाई जाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक और चीज होती है कि यह आपका जो समय होता है फल बनने से लेकर, यानी कि स्टार्टिंग आपका पौधे के जन्म यानी बीज से नया पौधा से लेकर और आपका फल बनने तक, उसके बाद के मतलब कि उसके बाद उसकी मृत्यु तक की यह जो संपूर्ण घटना का स्तर होता है यही इनका जीवन काल होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल। जीवन काल कहाँ से होता है, एक पौधे का जन्म लेने से उसके आखिरी समय के बीच के अर्थात कि समय अंतराल के गैप को हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, या फिर आपके एक जीवन आयु कहते हैं। ठीक है। तो बीज का आपका चक्र और पौधे का चक्र जो होता है जीवन चक्र, इसी रूप में आपका संभवतः चलता रहता है। ऐसा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मिलते फ्रेंड्स अगले क्लास में और अगले चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग चर्चा क्या करेंगे आपके साथ, मानव के अंदर लैंगिक जनन। क्या चर्चा करेंगे, मानव के अंदर लैंगिक जनन। तो मानव के अंदर लैंगिक जनन में हम क्या बात करेंगे कि मानव शरीर में कौन कौन से लैंगिक जनन के अंग होते हैं और आपके जो आपके स्त्री के अंदर कौन कौन से लैंगिक जनन अंग होंगे और उनमें जनन की क्रिया कैसे होंगी। ठीक है। इसके बाद आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो आप जान लीजिए इसके बारे में इस चैप्टर से, कि क्वेश्चन है आपका भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है। तो सीधी सी बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भ्रूण कोश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपके लिए हेल्पफुल होगा। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है, कौन से भाग भ्रूण कोश के रूप में आपका बनेगा, यह क्वेश्चन आएगा कि भ्रूण कोश किससे बनती है। तो आप क्या बताइएगा, आपके पास अगर ऑप्शन हो तो, या फिर ऐसे ही सिर्फ क्वेश्चन एक वर्ड का आंसर क्वेश्चन हो तो आपका आंसर क्या होगा कि भ्रूण कोश किससे तैयार होगा। तो वास्तव में भ्रूण कोश जो तैयार होता है वो किससे तैयार होता है, तो ये बनेगा आपका गुरु बीजाणुधानी से। किससे बनेगा, गुरु बीजाणुधानी से। जिस तरह से मैंने बताया था कि पराग कोश किससे बनेगा, तो लघु बीजाणुधानी से। तो भ्रूण कोश किससे बनेगा, गुरु बीजाणुधानी से। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आपके लिए। कह रहे कि पराग कोश भित्ति
पराकोष भित्ति किसमें नहीं पाई, तो पता आप लोग को ऑप्शन देना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। आपको पूछ रहा है कि पोडोगैमी क्या होता है। पोडोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूण कोष तक पहुंचती है, ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है पोडोगैमी में, तो आपको बताया था कि पोडोगैमी कब कहा जाता है, ठीक है। तो पोडोगैमी में मैंने बताया था कि जब पराग नलिका जो होती है बीजांड द्वार से होकर जब प्रवेश करती है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, पोडोगैमी। तो पूछ रहा है कि पोडोगैमी जब होगा तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर जो आपका पराग नलिका पहुंचा है वो किस माध्यम से पहुंचा है, तो वो बीजांड द्वार से पहुंचा है। कहां से पहुंचा है, आपका बीजांड द्वार वाले भाग से पहुंचा है। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इन क्वेश्चन का कवर तब होगा जब आपने ध्यान से पूरी क्लासेस देखी होगी। अब देखिए कितना डीप पूछा है क्वेश्चन कि पोडोगैमी के आपका जब पोडोगैमी होगा तो पोडोगैमी के समय पराग नलिका किससे होकर गुजरेंगी। तो मैंने आपको स्टेजेस बताए थे आपको कि किससे होकर निकलेगा, बीजांड द्वार से होकर जब जाएगा तो सबका अलग अलग बताए थे। जब चैलेजा से जाएगा तो चैलोगैमी बताए थे आप लोग को, ठीक है। तो ये सभी आपके टॉपिक जो है बिल्कुल डीप से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उसे देखना पड़ेगा आपको। एक दो क्वेश्चन और उठा लेते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन और पूछ रहा है आपका कि एक क्वेश्चन बता दीजिए कि परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष रहता है। कह रहा है परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष रहता है और इसे किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी कि परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो परिपक्व बीज यानी पूरी तरह बीज हो जाएगा तैयार। तो परिपक्व बीज में कह रहा है, परिपक्व बीज में जो भ्रूण पोष होगा, आंतरिक वाला जो भ्रूण पोष हमने बताया था, इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये भ्रूण पोष किससे बना है, सीधी सी बात है, भ्रूण पोष किससे बना है। तो हमने बताया था कि भ्रूण पोष किससे बनेगा, द्वितीय केंद्रक से। यही द्वितीय केंद्रक का हमारा क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष का निर्माण होगा। तो देखिए अब क्या हो गया कि अब एग्जाम में आपको द्वितीय केंद्रक आपको नहीं याद रहेगा तो फिर वहां पे कंफ्यूज होइएगा कि भ्रूण पोष कहां से है। अब ठीक है, अब क्या होगा कि इसका नाम अगर इंग्लिश में दे दे तो क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म आपके जो है अर्थात कि मेल वाला जो आपका क्या था, मेल जो कोशिका था यह अंड कोशिका के साथ मिला हुआ था, अंड कोशिका के साथ मिला था, तो अपने बना था आपका द्वितीय केंद्रक, और यह द्वितीय केंद्रक से क्या बना था, हमारा भ्रूणपोष तैयार हुआ था। तो इसलिए एग्जाम में आपका द्वितीय केंद्रक, एंडोस्पर्मिक कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन यह तब संभव है जब आपने क्लास को एकदम लाइन बाय लाइन या बेहतर तरीके से देखे होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हार्ड नहीं होंगे, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे आपको, अगर क्लासेस को अगर आपने ध्यान से देखा। अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से शुरू से देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, मानव में लैंगिक जनन के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।